हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रीना अथर्वा चैनल पे आप सबको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज का वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट, तो वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिए। जो बच्चा एक जगह बैठता नहीं है, बाहर जब पेरेंट्स लेके जाता है हाथ छोड़ के भागता है, पार्क जाके दूसरे बच्चों को धक्का मारता है या बच्चे को मारता है, स्कूल जाके बैठता नहीं है, घर पे एक्टिविटी कराने के टाइम थोड़ा बहुत बैठ जाता है, लेकिन बाकी टाइम जब भी एक्टिविटी करना बंद हो जाता है या पेरेंट्स दूसरा काम में बिजी हो जाता है तब बच्चा एक जगह पे टिक के बैठता नहीं है। तो ये सारे प्रॉब्लम मैंने कैसे ठीक किया, तो आ जाइए देख लीजिए। कुछ कुछ बच्चे ऐसे होता है जो घर पे अगर एक्टिविटी कराएंगे तो 1 घंटा बैठ जाएगा, 2 घंटा बैठ जाएगा, लेकिन आप छोड़ने के साथ साथ तुरंत बच्चा उठ के इधर उधर भागना शुरू कर देता है और बच्चे को बॉडी में हलचल मचता है, बेचैन रहता है, कभी चैन से एक जगह बैठता नहीं है। तो अथर्वा जब ये सारे प्रॉब्लम फेस किया था तब मैं बहुत परेशान थी। मैं ऐसे लगता था कब मेरा बच्चा 2 मिनट अकेले बैठेगा। तो पेरेंट्स, मैं ये बताऊंगी जो शुरू में बहुत मुश्किल है, बच्चे खुद से बैठता ही नहीं है। जब मैं एक्टिविटी करने के टाइम लेके बैठता था लेकिन बैठ जाता था। जब अथर्वा को 1 साल थेरेपी शुरू हो गया था, स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम होता है, बच्चा बिल्कुल बैठेगा नहीं, बिल्कुल एक्टिविटी नहीं करेगा, लेकिन आप करते रहेंगे तो धीरे धीरे बच्चा एक्टिविटी के लिए भी रेडी होता है। तो 1 साल एक्टिविटी करने के बाद अथर्वा धीरे धीरे मेरे साथ सेट हो गया था काम करने के लिए। लेकिन जब मैं लेके बैठता था काम करता था, एक मतलब आंखें झपकने से, पलक झपकने से ज़रा सा भी मैं इधर से उधर हो गया तो अथर्वा तुरंत वहाँ से भागना शुरू कर देता था। तो ये सारे प्रॉब्लम ठीक करने में बहुत लंबा टाइम लगता है। कुछ पेरेंट्स ऐसे परेशान हो जाता है 1-2 साल काम करके, या बच्चे को उम्र 6 साल हो गया, 5 साल हो गया, तो पेरेंट्स परेशान होके कहता है मेरा बच्चा, मैं जब कहती हूँ बैठ के मेरे साथ काम कर लेता है, लेकिन मेरे बच्चा खुद से बैठता नहीं। तो जो खुद से बोलना भी बच्चे को आने में जितना लंबा टाइम लगता है, खुद से बैठना उतना डिफ़िकल्ट है, खुद से नहीं बैठ सकता है। तो एक खुद से बैठने के लिए आपको मेरे चैनल पे जो ऑक्यूपेशन थेरेपी का हाइपर एक्टिविटी है, कोई भी एक्टिविटी आप छोड़ेंगे तो होगा नहीं, आपको कम से कम 3-4 घंटा ऑक्यूपेशन थेरेपी का हाइपर एक्टिविटी करना पड़ेगा। कुछ पेरेंट्स पूछेगा कि हम कंटिन्यू हाइपर एक्टिविटी कराए 3-4 घंटा, तो मेरा जो कहना है, जो मैंने किया बस मैं वही कह रही हूँ। मैं अथर्वा को एक टाना 3-4 घंटा हाइपर एक्टिविटी करती थी, क्योंकि मेरा कोशिश ये रहता था जो हाइपर एक्टिविटी इतना करूँ जो बच्चा थक जाए, क्योंकि अथर्वा थकता नहीं था, छोटा सा था, चूहा की तरह था, लेकिन वो थकता नहीं था। काम जितना करो वो थकता नहीं था, तो उसको थकाने का मेरे को ये मतलब रहता था जो काम करके उसको थका दूँ। तो उसके बाद हाइपर एक्टिविटी के बाद बच्चे को छोड़ना नहीं है, तुरंत आपको सिटिंग एक्टिविटी पे लेके आना है। सिटिंग एक्टिविटी पे आप स्पीच का काम करा सकते हो, एडुकेशन का काम करा सकते हो, फाइन मोटर स्किल का काम करा सकते हो। बहुत सारे वीडियो मेरे चैनल पे है, आई कांटेक्ट पे काम करा सकते हो। कुछ भी काम हो, आपको हाइपर एक्टिविटी के बाद सिटिंग एक्टिविटी कराना है। तो कुछ पेरेंट्स ऐसे सोचता है शायद हम हाइपर एक्टिविटी कर लिया, अभी बच्चे को छोड़ देंगे तो फिर बच्चा थोड़ी देर इधर उधर घूमेगा तो उसमें कुछ नहीं होगा। नहीं, हाइपर एक्टिविटी के बाद आप छोड़ देंगे तो बच्चे को सिटिंग स्किल नहीं आएगा। तो अथर्वा के साथ मैंने ऐसे कम से कम 5 साल दबा के हाइपर एक्टिविटी 4 घंटा करने के बाद, और उसके बाद सिटिंग एक्टिविटी 4 घंटा हाइपर एक्टिविटी करने के बाद मैं भी थक जाती थी, लेकिन अथर्वा नहीं थकता था। फिर मैंने जब थक जाती थी अथर्वा को लेके मैं बैठ के सिटिंग एक्टिविटी करता था। तो जब सिटिंग एक्टिविटी करता था ऐसे कर करके कंटिन्यू धीरे धीरे, जैसे 10 मिनट सिटिंग एक्टिविटी थे, स्टार्टिंग में आप 10 मिनट से शुरू करेंगे सिटिंग एक्टिविटी करना। अगर आपका बच्चा ज़्यादा टाइम करने के लिए कंफर्टेबल नहीं है तो 10 मिनट से शुरू करके धीरे धीरे आपको सिटिंग एक्टिविटी का टाइम बढ़ाना है। ऑक्यूपेशन थेरेपी का हाइपर एक्टिविटी भी स्टार्टिंग में आपका बच्चा नहीं करना चाहेगा, आप शुरू में 1-2 एक्टिविटी से शुरू करेंगे, हर रोज़ आपको थोड़ा थोड़ा करके ऑक्यूपेशन थेरेपी का हाइपर एक्टिविटी का भी टाइमिंग बढ़ाना है। कुछ पेरेंट्स ऐसे सोचता है बच्चा एक्टिविटी करने के लिए रेडी नहीं है तो हम ज़बरदस्ती क्यों कराएं। तो पेरेंट्स अगर ज़बरदस्ती हम नहीं कराएंगे तो बच्चा धीरे धीरे करने के लिए रेडी नहीं होगा। हम ज़बरदस्ती कराएंगे तो धीरे धीरे हमारा बच्चा ऑक्यूपेशन थेरेपी का हाइपर एक्टिविटी के लिए भी रेडी होता है। अथर्वा को 7 महीना टाइम लगा था मेरे साथ एक्टिविटी करने के लिए, सेटिंग होने के लिए।
और एक इम्पॉर्टेंट बात है, वेट जैकेट ज़रूर पहनाना है, कम से कम 3 घंटा वेट जैकेट पहनाना है। मैं 3 घंटा से ज़्यादा वेट जैकेट देता था। और ऑक्यूपेशन थेरेपी का जो एक्टिविटी है ना, कुछ कुछ पेरेंट्स एक्टिविटी गलत करता है, गलत नहीं करना। मेरा ऑक्यूपेशन थेरेपी का जो एनिमल वॉक है वो देखिए, वो कराइए। जॉइंट कंप्रेशन मैंने जैसे दिया, मुझे लगता है मैंने जैसे दिया ऐसे जॉइंट कंप्रेशन हर एक पेरेंट्स को देना चाहिए, क्योंकि अथर्व इतना हाइपर था, इतना हाइपर था, 1 सेकेंड बैठना तो दूर की बात, मैं को भी सोच भी नहीं सकती थी मेरा बच्चा बैठेगा। अभी मैं वीडियो बना रही हूँ, अथर्व चुपचाप बैठा हुआ है, वो अभी चुपचाप मेरे बगैर बैठ के अपना काम कर सकता है, बैठ सकता है। सबसे बड़ा बात होता है हमारा पीछे, हम अगर कुछ काम पे बिजी हो जाए, हमारा बच्चा खुद से बैठ के कुछ करे या तो खुद से बैठे। तो अथर्वा को खुद से बैठने का कॉन्सेप्ट 1-2 साल में नहीं आया था, 10 साल में जाके आया था अथर्वा को खुद से बैठने का कॉन्सेप्ट। शुरू में आप जब काम शुरू करेंगे, 6-7 साल आपका बच्चे को एक्टिविटी शुरू हो गया है, 6-7 साल उम्र हो गया, आप बच्चे को बिजी रख रहे हो तो बच्चा बैठ रहा है, आप जब खाना बनाने गए तब बच्चा भाग रहा है या बेचैनी से इधर उधर घूम रहा है। तो पेरेंट्स ऐसे ही होता है, इसमें आपको खुद को बेचैनी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कोशिश करिए बच्चे जागने से पहले खाना बना के रखिए। और किचन का काम भी आपको थोड़ा सा कम करना है, क्योंकि एक टाइम पे आपको बच्चे जागने से पहले, सुबह बच्चा सोता रहता है, जागने से पहले खाना बनाने की कोशिश करना है, घर का काम निपटाने की कोशिश करना है। तो उसमें क्या होता है, बच्चा जब जाग जाएगा, थोड़ा बहुत काम आपका बचा रहे तो बच्चे को हाथ पकड़ के आप बच्चे को साथ भी कर सकते हो, कोई काम पे आप गोदी में लेके या कोई काम पे बिजी करके या अपना सामने या साथ में खड़ा करके, जैसे मैंने किया था, मैं ऐसे ही बता रही हूँ। तो खाने का काम अगर ज़्यादा करेंगे, किचन का काम ज़्यादा करेंगे, खाने का अगर सब्ज़ी का आइटम आप ज़्यादा बनाएंगे, 2-3 आइटम बनाएंगे तो फिर आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। कुछ साल के लिए हमें बहुत कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है बच्चे के लिए। तो आप किचन का काम थोड़ा हल्का करिए, साफ़ सफाई का काम भी थोड़ा कम करिए। और जिसको घर में काम वाली है उसका बात तो अलग है, काम वाली आके करके जाएगा। जिसके पास काम वाली नहीं है वो घर का साफ़ सफाई, खाना बनाने में ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, मैं हमेशा मेरा यही कोशिश रहता था, घर का काम हो ना हो, अथर्वा के साथ कोई सैक्रिफाइस नहीं है, अथर्वा के साथ कोई काम में कोई डिस्काउंट नहीं है। अथर्वा के साथ मैं पूरा टाइम काम करती थी। और जॉइंट कंप्रेशन का जो है वो आपको ज़रूर कराना है, मालिश ज़रूर कराना है, मिड लाइन की एक्टिविटी ज़रूर कराना है। उसके साथ साथ और एक इम्पॉर्टेंट बात है, जो एनिमल है को तो कराना है, पुलिंग पुशिंग कराना है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कुछ बात होता है, कुछ बच्चे को मतलब सेंसरी प्रॉब्लम जो रहता है वो दिखाई नहीं देता है। कुछ बच्चे को सेंसरी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। उस बच्चे ड्रेस नहीं पहनता है, कंघी नहीं करता है, हेयर कटिंग में प्रॉब्लम रहता है। कुछ बच्चे को अगर हेयर कटिंग में प्रॉब्लम ना हो, ड्रेस पहनने में कोई दिक्कत ना हो, कोई चीज़ों में हाथ लगाने में दिक्कत ना हो, तब भी आप समझ लीजिए ऑटिज्म बच्चे को सेंसरी प्रॉब्लम होता है। या किसी को प्रॉब्लम ज़्यादा होता है तो ऐसे बिहेवियर दिखाई देता है, किसी को प्रॉब्लम कम होता है तो देखता नहीं है। लेकिन अगर सेंसरी प्रॉब्लम बच्चों के अंदर हो तब भी बच्चा हाइपर रहता है, बच्चे को सिटिंग स्किल लाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए ऑक्यूपेशन हाइपर एक्टिविटी के साथ साथ सेंसरी एक्टिविटी करने की आपको बहुत ज़रूरत है। सेंसरी ब्रश एक्टिविटी, क्ले से, थायरोपुट्टी से, प्रेशर देने का एक्टिविटी, अलग अलग चीज़ों से टाच देने का एक्टिविटी, सारे प्रॉब्लम का वीडियो मेरे चैनल पे है। बच्चों के साथ एक करते रहना है, आटा से खेलना, क्ले से खेलना, मिट्टी से खेलना, सूखा पत्तों से खेलना, घास से खेलना, खाली पैर पे मिट्टी पे चलना, रेत से खेलना, ये सब कुछ करने के साथ साथ बच्चे को सेंसरी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। आपको जब पता नहीं चल रहा है, कुछ पेरेंट्स ऐसे भी कमेंट देता है, दीदी मेरे बच्चे को सेंसरी प्रॉब्लम नहीं है। तो पेरेंट्स कुछ सेंसरी प्रॉब्लम ऐसे होता है जो पेरेंट्स को पता नहीं चलता है, तो उन बच्चों के साथ भी सेंसरी प्रॉब्लम करना है। कुछ पेरेंट्स ऐसे कमेंट देता है, मेरे बच्चा हाइपर नहीं है, मेरे बच्चा बैठ के 2-3 घंटा काम कर लेता है, जब मैं छोड़ देती हूँ तब उठ के इधर उधर थोड़ा सा घूमता फिरता रहता है। तो थोड़ा सा जो घूमता फिरता है, थोड़ा सा घूमने फिरने का मतलब ही है बच्चा हाइपर है। तो कोई बच्चा जो ज़्यादा सीवियर हाइपर होता है वो भागता रहता है, जो बच्चा सीवियर हाइपर नहीं है वो इधर उधर घूमता रहता है। तो ये घूमता हुआ जो इधर उधर फ्री टाइम में जो घूमता हुआ या बिहेवियर दिखाने वाला जो बच्चा होता है, उनके साथ भी सेंसरी और ऑक्यूपेशन थेरेपी का हाइपर एक्टिविटी करने की ज़रूरत है। ऑक्यूपेशन थेरेपी का हाइपर एक्टिविटी रीना अथर्वा चैनल लिख के सर्च मारेंगे जी, रीना अथर्वा चैनल ऑक्यूपेशन थेरेपी का हाइपर एक्टिविटी, आपको सारे वीडियो मिलेगा, वो देख के आप नोटबुक में नोट करेंगे और काम करेंगे।
सेंसरी प्रॉब्लम का रीना अथर्वा चैनल सेंसरी प्रॉब्लम एक्टिविटी ऐसे सर्च मारेंगे तो काफ़ी सारे वीडियो आएगा, वो देखना है और आपको काम करना है और नोटबुक में लिख के रखना है। तो ये सारे काम कराएंगे तो आपका बच्चा भी धीरे धीरे बैठेगा। और उम्मीद नहीं छोड़ना, मेरा बच्चा एक दिन में नहीं बैठा। अथर्वा 10 साल में आके जाके धीरे धीरे अथर्वा की सिटिंग स्किल इम्प्रूवमेंट होगा। जब उसको 9 साल उम्र था तब अगर किसी को फ़ोन आया और मैं बेलकोनी में जाके फ़ोन पे बात करने लग गया तो अथर्वा घर के अंदर इधर से उधर शुरू हो जाता था, भागना, एक कूदना, ऐसे कुछ करता था। जब मैं आ गया तो तुरंत वो बैठ के मेरे साथ काम करने लग जाता था। तो ये आते आते अथर्वा को ये प्रॉब्लम सॉल्व होते होते अथर्वा को 10 साल लग गया था। अभी जैसे मैं वीडियो बना रही हूँ, अथर्वा खुद का काम कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, बैठा है, स्टोरी बुक कुछ भी अथर्वा कर लेता है। अगर कुछ काम ना भी करे तब भी अथर्वा बेड पे अकेले बैठ सकता है। तो काम करिए। और 6-7 साल में बच्चे को सिटिंग स्किल इम्प्रूवमेंट खास होता नहीं है, तो धीरज रखिए और काम कराइए। 10 साल 12 साल तक बच्चे को सिटिंग स्किल बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट होता है। अथर्वा की 10 साल में जो सिटिंग स्किल था उससे 11 साल में और भी अच्छा हुआ, 12 साल में और भी अच्छा है। अभी तो ऐसे लगता है अथर्वा के सिटिंग स्किल में कोई दिक्कत नहीं है। 10 साल में भी थोड़ा बहुत था। 10 साल में ये नहीं है कंटिन्यू अथर्वा एकदम 4-5 घंटा बैठ जाएगा। अभी अथर्वा पूरा टाइम अगर हम कहें तो बैठ सकता है। तो ये आने में टाइम लगता है और ऑक्यूपेशन थेरेपी दबा के करने की ज़रूरत पड़ता है। तो आप लोग भी कराइए, आपका बच्चा का भी सिटिंग स्किल इम्प्रूवमेंट होगा। और बाहर जाने के साथ साथ जब बच्चा हाथ छोड़ के भागने लगता है, बच्चे को पीठ में, शोल्डर में 1 किलो का एक पानी का बोतल दे के एक बैग लटका दो तो बच्चे को सिटिंग स्किल, उसमें भी बच्चे को भागने का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे कम होता है। तो ये सब कुछ करके अथर्वा की सिटिंग स्किल इम्प्रूवमेंट हुआ। तो आप लोग भी कराइए, आपका बच्चे को भी सिटिंग स्किल इम्प्रूवमेंट होगा। तो आज यह था। नेक्स्ट वीडियो में न्यू एक्टिविटी के साथ फिर हम मिलते हैं। टाटा, बाय बाय, थैंक यू सो मच।